नमस्कार माधो सिंह जी। आओ दीन दयाल आओ। आजकल बिना बुलाए आते नहीं हो। बैठो। नहीं माधो सिंह जी, ऐसी कोई बात नहीं है मालिक। देरी के लिए माफी चाहता हूँ। जब कर्जा लिया है ना तो टाइम पर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, समझे? वो क्या है ना, इस बार हमको पगार ही देरी से मिला है। अरे तेरी पगार से मुझे क्या लेना देना है? कल को तेरी नौकरी चली गई तो क्या हम अपना कर्जा भूल जाए हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा मालिक, ऐसा मत बोलिए। हम विश्वास दिलाते हैं आगे से ऐसा नहीं होगा। अगर ना हो तो तेरे लिए बेहतर है, पर नहीं, लड़के हैं ना तेरे घर पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए मालिक। ये लीजिए आपकी किस्त। हो रहे हैं भाई। ठीक है, तुम जाओ। देरी के लिए माफी चाहता हूँ मालिक। ठीक है। दीनदयाल, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। अरे तू अभी तक तैयार नहीं हुई? तैयार क्यों? कहीं जाना था क्या? तुझे कितनी बार बताना पड़ता है? कल ही रात को बोली थी ना मैं कि हमको कल सुबह उठकर मंदिर जाना है। अरे हाँ, आपने बोला तो था, पर मेरे दिमाग से निकल गया। तेरे दिमाग में कोई काम की बात बैठती है या नहीं? अरे दीदी, एक बात बताओ, आपको आज मंदिर जाना क्यों है? ज्यादा सवाल मत कर। 2-4 दिन रह गए हैं रिजल्ट आने में, तो सोचा मंदिर जाकर भगवान से कुछ मन्नत मांग लूं। ओह, अच्छा, मतलब आप भगवान जी को याद दिलाने जा रही हो कि वो आपके रिजल्ट पे खास ध्यान दे, है ना? तू चलती है या नहीं? अरे दीदी, वैसे भी आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि आप मेहनती हो और मेहनत करने वाले लोगों का साथ हमेशा भगवान जी देते हैं। तुझे बस बातें बनाना आता है। अब आपके जैसा खाना तो बनाना नहीं आता, इसलिए बातें ही बना लेती हूँ। दीदी, एक काम करो, आप मंदिर हो आओ और भगवान जी से मेरे लिए भी प्रार्थना कर लेना कि वो मेरी रिजल्ट पे भी खास ध्यान दे। तू नहीं सुधरेगी। अच्छा चल ठीक है, मैं मंदिर होकर आती हूँ, तो इतने में सब्जी वगैरह काट के रखना, ठीक है? और मैं आकर इसको बना दूंगी, ठीक है? अच्छा ठीक है दीदी, आप निश्चिंत होकर जाइए। ठीक है, चल बाय बाय। ये दीनदयाल की बेटी है ना? हाँ भाई, ये दीनदयाल की बेटी है। ये क्या है? कौन है आप? आप हमें अपना ही समझिए। देखिए, मैं ऐसे ही किसी को अपना नहीं समझती। तो आपका अपना बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अरे बड़े बदतमीज हैं आप। शायद आप हमें जानती नहीं है, इसलिए इतनी बड़ी बात कह गई। अपने पापा से पूछ ले कि माधव सिंह कौन है। अच्छा, तो आप हैं माधव सिंह? देखा, हो गई ना जान पहचान। देखिए, इस वक्त मैं मंदिर जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपके अंदर कुछ शालीनता तो होगी ही। हटिए, अब मेरा रास्ता छोड़िए। तू मेरे मन में छा गई है, अब तो मैं तुझे पाकर ही रहूंगा। चलो रे।
ये तो हद हो गई दीदी। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? सच बता रही हूँ मोहिनी, इतना बदतमीज आदमी है कि मैं बता नहीं सकती। और एक बार तो मन किया कि मैं उसे थप्पड़ लगा दूं। तो तुमने थप्पड़ मारा क्यों नहीं? तुम ऐसे कैसे उसे बिना मारे आ सकती हो दीदी? अगर मैं होती ना तो उसे बेलन से मारती मैं। नहीं रे, मैंने सुना है कि बड़ा टेढ़ा आदमी है, और फिर बाबूजी के लिए परेशानी हो जाती ना। अरे ये क्या बात हुई? अगर बाबूजी ने पैसे ले भी रखे हैं तो कौन सा उसने मुफ्त में दिए? हर महीने किस्त भी तो लेता है ना वो। छोड़ जाने दे। और हाँ, बाबूजी से इस बात के बारे में कोई जिक्र भी मत करना, वरना वो खामखा ही परेशान हो जाएंगे। बाबूजी। अरे बाबूजी आप आ गए? आजकल का जमाना इतना बिगड़ गया है कि कुछ बता ही नहीं सकते। बाबूजी पानी। आज आने में बहुत देर कर दी बाबूजी। हाँ, वो अपने किशनलाल जी है ना, जरा उनसे मिलने चला गया था। क्यों, कोई खास काम था क्या? हाँ, वो बता रहे थे उनका कोई भतीजा है जो शहर में बहुत अच्छी नौकरी करता है। मैं उसी से राधिका के ब्याह की बात करने गया था। पर बाबूजी, दीदी को कब देखा उसने? दीदी के गुणों की और सुंदरता की चर्चा तो पूरे समाज में चल रही। बस एक अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो मैं तुरंत इसका ब्याह कर दूं। बाबूजी, मुझे अभी आगे और पढ़ाई करनी है, और मुझे नौकरी करनी है। मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। बहुत पढ़ चुकी हो तुम, अब मेरी तुम्हें पढ़ाने की हिम्मत नहीं रही। और हाँ, किशनलाल जी बता रहे थे कि उनकी कोई मांग भी नहीं है। मांग तो वो भरेगा दीदी की, उसकी मांग कैसे हो सकती है? बस कर। हर वक्त मजाक मत किया कर। मैं सच कह रही हूँ, मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। मुझे आगे पढ़ना है, कुछ बनना है, और इस घर की उन्नति में आपका सहयोग देना है बाबूजी। मैं आगे कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। बस तुम दोनों का ब्याह समय से हो जाए, इसी में मेरे घर की उन्नति है। हे भगवान, आज मेरा रिजल्ट आ रहा है, मैं बस पास हो जाऊं, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। ये अरे, ये तू क्या कर रही है? देख नहीं रही कि मैं पूजा कर रही हूँ? आपको पूजा का फल मिल गया दीदी। क्या मतलब? आपका रिजल्ट आ गया। आपने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, टॉप। तू सच कह रही है? और नहीं तो क्या। चलो अब जल्दी से मिठाई खिला दो मुझे। अच्छा सुन, पहले मैं भगवान को भोग लगा देती हूँ, जब तक तू बाबूजी को ना फोन करके ये खुशखबरी दे दे। बाबूजी को सबसे पहले पता चल गया है, पता है? उन्होंने मिठाई बनवा के बंटवाना भी स्टार्ट कर दिया है। थैंक गॉड भगवान जी। थैंक गॉड भगवान जी। आज मैं तुझे बढ़िया सी कॉफी पिलाती हूँ। ठीक है दीदी। देखो कौन है। अरे बाबूजी आप आ गए? बाबूजी बाबूजी, आप आ गए? ले बेटा,
अरे वाह बाबूजी, पास तो मैं भी हुई हूँ, पर कपड़े तो सिर्फ दीदी के लिए लेकर आए हो, मेरे लिए नहीं। तुझे भी दूंगा, पर आज सिर्फ राधिका के लिए लाया हूँ। बेटा राधिका, तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ बाबा, आज तो दीदी ने कमाल ही कर दिया। अरे कमाल तो मैंने भी कर दिया। क्या मतलब बाबूजी? मैंने आज राधिका का रिश्ता पक्का कर दिया। हाँ? ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? किससे? और आपने दीदी से पूछे बिना ही उनका रिश्ता तय कर दिया? अरे रिश्ता ही ऐसा था कि पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तुम लोग यकीन नहीं मानोगे, मैंने राधिका का रिश्ता माधव सिंह से तय किया। सामने से उन्होंने घर बुलाकर राधिका का हाथ मांगा। क्या? और इतना ही नहीं, उन्होंने मेरा सारा कर्जा भी माफ कर दिया। केवल कर्जा माफ करने के कारण आपने उस गुंडे के साथ दीदी का रिश्ता ही तय कर दिया? चुप हो जा, मुंह संभाल कर बात कर। बाबूजी आप जानते भी हो वो कैसा आदमी है। उस दिन मंदिर के बाहर वो मुझे छेड़ रहा था। अरे बेटा, वो छेड़ नहीं रहा था, उसने मुझे सब बता दिया। वो बस तुमसे थोड़ी जान पहचान करना चाहते थे। बाबूजी आप समझ नहीं रहे हैं। बस मैंने फैसला कर लिया, उनसे तुम्हारा विवाह हो जाए तो इस घर के उन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। और अब मैं भी बहुत थक चुका हूँ। आप यहाँ क्यों खड़ी है दीदी? क्या हुआ बता मुझे। मोहिनी, मैंने क्या क्या सपने देखे थे, लेकिन दीदी आपके सपने अभी भी पूरे हो सकते हैं, समझे आप? क्या मतलब है तेरा? ये क्या है? ये कुछ पैसे हैं जो मैंने जमा किए। तू मुझे क्यों दे रही है? ताकि आप यहाँ से जा सको और अपने सपनों को पूरा कर सको। तू ये क्या कह रही है मोहिनी? दीदी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। आपने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है और मैंने सुना है टॉपर्स को स्कॉलरशिप मिलता है। आप दिल्ली जाओ और अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए। लेकिन बाबूजी को बिना बताए? बाबूजी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, पर आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, उसे बर्बाद मत कीजिए। एक बार जब कुछ बन जाएंगी ना आप, तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। और यहाँ पर माधव सिंह? जब आप ही नहीं होंगे तब वो क्या करेगा? आप ना ये सब मत सोचिए, बस यहाँ से जाइए। तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है। हे भगवान, मेरी दीदी की रक्षा करना। अरे आप चिंता मत कीजिए, शादी की ऐसी दावत दूंगा ना कि सब लोग देखेंगे। भाई भाई क्या हुआ? भाई जी, बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? वो दीनदयाल की बेटी बिना बताए पता नहीं कहाँ अचानक चली गई। चली गई?
क्या बकवास कर रहा है? मैं सच कर रहा हूँ भाई जी। कहाँ जा सकती है? अपने आदमी से बोलो कि उसे ढूंढ निकाले। जी भाई जी, खबर मिलते ही भाई जी बस स्टॉप से लेकर रेलवे स्टेशन तक हर जगह छान मारा, पर वो कहीं नहीं मिली। यहाँ तक वो अपने रिश्तेदारों में भी नहीं है। भाई जी, ये दीनदयाल की चाल भी हो सकती है। कहना क्या चाहता है तू? कैसी चाल? जरा सोचो। मतलब ये भाई जी, ये दीनदयाल की चाल भी हो सकती है। यहाँ तो शादी के लिए हाँ बोल के चला गया और पीछे जाके चाल चल दी। बात तो तू सही कह रहा है। तो खरगोश शेर के सामने सर उठा रहा है। कोई बात नहीं, उस दीनदयाल को तो मैं बताऊंगा कि शेर जब अपना शिकंजा कसता है ना, तो खरगोश की कैसे गर्दन दबोचता है। जाओ अभी तुम। ठीक है भाई जी। अच्छा दीनदयाल, तो तुम हमसे चाल चल रहे हो। क्यों दीनदयाल, हमसे नजरें छुपा रहे हो? नहीं नहीं मालिक, नजरें तो मेरी बेटी ने मेरी पहले ही झुका दी। अभी तो क्या क्या झुकेगा ये देखना बाकी है। नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए। मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे तो पता भी नहीं है। हमें बेवकूफ समझते हो? अगले महीने से तुम्हारी किस्त डबल हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जितने पर बात हुई है उससे ज्यादा कैसे मांग सकते हैं आप? क्यों? तो अपनी जुबान से मुकर सकता है भाई जी, क्यों नहीं? देना तो तुझे पड़ेगा, वरना तेरे घर पे कब्जा कर लूंगा, समझा? चलो रे। हे भगवान, ये कैसा जुल्म हो रहा है मेरे साथ? ये किस पाप की सजा मुझे मिल रही है? नमस्कार मालिक। आइए दीनदयाल जी, आइए। आपने मुझे बुलाया मालिक? आइए बैठिए। अरे अरे, वहां नहीं, यहां बैठिए हमारे पास। यहाँ मालिक? हाँ, आइए बैठिए बैठिए। कहिए मालिक, क्या बात है? हाँ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। पिछले 15 महीनों से मेरी कमर टूट चुकी है। अब भला मुझसे क्या गलती हुई मालिक? मैं आपको आपकी गलती सुधारने का मौका दे रहा हूँ। वो कैसे? मैं आपकी दूसरी बेटी मोहिनी से शादी करना चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हैं मालिक आप? बिल्कुल सही सुना तुमने। कोई ऐतराज तो नहीं? अरे, मुझे भला क्या ऐतराज होगा मालिक? ये तो मेरा सौभाग्य है जो आपने मुझे ये मौका दिया। तो तुम इस रिश्ते के लिए तैयार हो ना? बिल्कुल बिल्कुल मालिक। तो समझो आपका कर्जा माफ। बदले में मैं आपको अपनी एक खुद की दुकान भी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक आपका। तो अब जाइए, शादी की तैयारियां कीजिए। अच्छा मालिक। मालिक, इस बूटे पर इतनी मेहरबानी क्यों? इसकी दूसरी बेटी भी बड़ी खूबसूरत है और मुझे यकीन है कि उन लोगों को पता है कि राधिका कहाँ गई और मुझे अपने अपमान का बदला भी लेना है। समझा ना भाई?
मोहिनी, जी पिताजी। मैंने तेरा रिश्ता माधव सिंह से तय कर दिया है। पिताजी, मैं इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। चुप कर तू। तेरी बहन ने जो किया है उससे ये दुनिया मुझे चैन से जीने भी नहीं दे रही है। मगर पिताजी, मैं कुछ नहीं जानता। अगर तूने इस रिश्ते से इनकार किया तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। अब इस घर की उन्नति का यही एकमात्र रास्ता है। हे भगवान, ये तूने मुझे कौन से मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। मैं खुद का फैसला खुद नहीं ले पा रहा हूं। बहुत मजबूर हो गया हूं। पता नहीं मैं सही कर रहा हूं या गलत, मैं नहीं जानता। आइए आइए आइए, हमारा सौभाग्य जो आप हमारे घर पधारे। दीनदयाल जी, सगाई की रस्म हम बहुत छोटी सी करेंगे, लेकिन शादी बड़े धूमधाम से। जो आप चाहोगे वही होगा। तो बुलाओ हमारे भाभी को। मोहिनी, बेटा मोहिनी। तो देरी किस बात की? चटमंगनी और पट ब्याह। रुक जाओ। ये शादी नहीं हो सकती। ये शादी लड़की की मर्जी के खिलाफ हो रही है। अबे कौन है तू? मैं कौन हूँ ये तो मैडम बताइए। आ जाइए मैडम। मैडम बताएगी? मैं। तू? हाँ, एक आईपीएस से तमीज से बात कर। तो अब तू हमें तमीज सिखाएगी? तू मेरा कुछ नहीं कर सकती, समझी ना? ये तेरे खिलाफ मेरे पास वारंट है। अब तुझे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकर जाओ इन्हें। अब मैं साले मुहूर्त निकालू क्या? चल। इनको सबको लेके जाओ। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं कौन हूँ? मुझे माधव सिंह। अब तेरी माधव की इसी की तिशी। चल। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए। अब मैं आ गई हूँ, सब कुछ संभाल लूंगी और घर की उन्नति भी हो जाएगी। आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ पिताजी कि इंसान अपनी उन्नति का रास्ता अपनी मेहनत से प्राप्त करता है, पैसों से नहीं। पैसों से मिला रास्ता सिर्फ एक एहसान होता है। तूने मेरी आंखें खोल दी बेटी, मुझे माफ कर दे बेटी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है बाबूजी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे बेटे ना देकर बेटियां दी। सब कुछ दे दिया मुझे।